देश का नाम है, देश तो लोकतांत्रिक देश बोला जाता है, भारत देश लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र का मतलब सबका समान अधिकार है ना। तो मैं आप लोगों को एक ही बात और एक बात बता रहे हैं। तो संविधान हम लोगों को दिया है वोटर कार्ड। तो वोटर कार्ड क्या एक जात का है? नहीं है। संख्या है सभी को दिया है। हमारा संविधान सभी को समान अधिकार दिया है ना। तो सभी वर्ग के लोगों को वोटर कार्ड दिया है, यानी कि समान का अधिकार, उसमें कोई जात पात नहीं, सभी जात को वोटर कार्ड दिया है। तो आप बताइए देश का नियम कौन बनाता है? देश का नियम बनाता है देश में हमारा संसद और राज्य में विधायक। वही विधायक लोगों से चुन के एक मुख्यमंत्री बनता है और वही संसद चुन के एक प्रधानमंत्री बनता है। तो अभी हमारा देश का चुनाव हो रहा है जो प्रधानमंत्री जिसमें बनता है। तो आप बताइए, तो जनता को पूरा संविधान अधिकार दिया है कि संसद चुनने का। तो आप बताइए हम लोगों को, हम लोग का झारखंड का राजधानी रांची, रांची का कोई व्यक्ति जो कितना वोटर, रांची में कितना वोटर है टोटल कुल? लगभग 22 लाख वोटर है रांची में, रांची लोकसभा में। तो 22 लाख वोटर से कोई एक व्यक्ति को संसद चुनना है। हाँ, तो हमारे जो देवेंद्र भाई जो हमारा संसद प्रत्याशी हम लोग बनाए हैं उसको, तो वो हमारा रांची लोकसभा क्षेत्र का है। तो क्या हमारे प्रतिद्वंदी टीम जो दूसरे राज्य के आके यहाँ वोट मांग रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को हम लोग संसद बनाएंगे? नहीं। यही चीज आप लोगों को समझना है। बाहर का आदमी हमारा गांव का बारे में, हमारा रहन सहन का बारे में किसी उसको पता है नहीं है। और जो हमारा देश में जो नियम बनता है ना, संसद भवन ऐसा है कि आपका घर का सामान, जो भी घर बनाने का मटेरियल होता है, हाँ, उसके बाद जो गाड़ी घोड़ा में घूमने हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कपड़ा हो, राशन हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ का रेट तय होता है, मूल भाव कितना, दाम कितना होना चाहिए, तो उसका संसद भवन में रेट तय होता है। तो क्या संजय सेठ को पता है कि हमारा गांव का आदमी 150 रुपया में दिन भर काम करता है? नहीं। तो अब हमारे जो 150 रुपया जो हमारा माता बहने चाचा जेठा लोग जो कमाते हैं 150 रुपया दिन भर में, तो वो 150 रुपया कमाने, 150 रुपया में कैसे चलता है उसका परिवार, उसका बच्चा का शिक्षा कैसे होता है, तो क्या हमारे दूसरे राज्य के व्यक्ति को पता है? तो आज हमारे गांव के बेटा, अगर हमारा माटी के बेटा अगर यहाँ से अगर हमको संसद हम भेजते हैं, तो उसको पता है कि अगर वहाँ पे हम लोग का ज़्यादा रेट भाव करेगा तो हम वहाँ पे सवाल जरूर करेंगे। जो हम रोड से अब कर रहे हैं वो संसद के अंदर से करेंगे। तो सारा चीज़ आप लोग समझ गए ना। दूसरी बात है, मतलब हमारा चुनाव आयोग रिपोर्ट दे दिया है कि आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। कोई अगर करेगा तो आप लोग शिकायत करने से आपको केस हो जाएगा, है ना। तो दूसरी बात है, आप लोगों को हम एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हमारे अभी लोकसभा चुनाव है, झारखंड में 14 का लोकसभा चुनाव है, तो अभी रांची का लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एक गो लोकसभा प्रत्याशी को चुनाव करके क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग का 6 से 8 करोड़ रुपया खर्चा करता है। कौन करता है? वो डीसी करता है कि अच्छा संसद तुम लोग चुनो। अगर वो खर्चा नहीं करेगा तो हम लोग को वोटिंग करने के लिए तो सुरक्षा नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, तो आदमी आपको ज़बरदस्ती वोट कराएगा, इधर उधर होगा, बहुत कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। इसके लिए सरकार प्रावधान करने के लिए 6 से 8 करोड़ रुपया अच्छा संसद बनाने के लिए खर्चा करता है। आप बताइए, जो पैसा खर्चा करता है वो पैसा किसका है? हमारा जनता का पैसा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सोच समझकर आप लोगों को वोट करना है कि हम किसको संसद बनाएंगे। और तीसरी बात है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत बड़ता है। तीसरी बात है कि आप लोग पंचायत भवन जानते हैं, पंचायत भवन होता है ना कि गांव का सुविधा, छोटा छोटा योजना से गांव का विकास होता है, और कुछ भी बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत भवन से बनता है। तो अगर पंचायत भवन, उसके बाद आता है प्रखंड, उसके बाद आता है हमारा जिला, उसके बाद राज्य आता है ना। तो अगर अभी लोग 500 रुपया, 1000 रुपया अगर साड़ी कुर्सी, अगर ये सब दारू पेट्रोल ये सब के लिए अगर वोट अगर दीजिएगा, तो आप बताइए, अब 20 से 22 लाख जनता का अगर वो लोग अगर साड़ी देगा, अगर दारू देगा, अगर पैसा देगा, तो उसका बहुत सारा रकम पैसा खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप आपका बिजनेस करते हैं, तो अगर 10,000 पूंजी लगाते हैं,
तो 10,000 पूंजी वापस करिएगा कि नहीं करिएगा? तो वो लोग ना हमारा झारखंड को भोले वाला जनता को ना वो लोग बिजनेस समझता है और पूरा पैसा खर्चा करेगा और उसके बाद ना आप चावल लेने जाइएगा ना राशन दुकान, वहाँ 5 किलो का जगह 4 किलो मिलेगा। इसका कारण यही है, 1 किलो काटिंग करेगा, वो सबको बोलेगा कम दो, हमारा पैसा आधा होना चाहिए ना। उसके बाद पंचायत भवन जाइएगा बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, वहाँ पर भी आपको बिना पैसा से नहीं बनेगा। इसका ब्लॉक जाइएगा तो ब्लॉक में तो और ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़मीन का काम होगा वहाँ पे। जिला अनुमंडल जाइएगा तो और लगेगा। तो आप लोग समझ जाइए, हम लोग तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग खुद पहले भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा लेके वोट देते हैं, तो वो पैसा अदा ही करेगा कि नहीं करेगा? तो यही चीज़ को इस बार समझ जाइए। और इस बार जो जनता को देख रहा ना पूरा राज्य में जो हम लोग घूम रहे हैं, इतना सारा जनता अपना खर्चा से घूम रहा है। ये चीज़ को नियम नीति को जानने के लिए सबको जान गया है। जयराम दादा और देवेंद्र दादा सबको जानकारी दे दिया है कि संविधान सबको बराबर अधिकार दिया है, संविधान वोटर का कोई किसी को जाति पात नहीं है। हाँ, तो इस हिसाब से आप लोग जागरूक हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, पैसा देने से आदमी रैली में जाता था, अभी बिना पैसा का जा रहा है। हाँ, हरे राम हरे हरे। तो बिल्कुल नहीं कहा के मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। तो सारा चीज आप लोग समझ गए ना। दूसरी बात है, मतलब हमारा चुनाव आयोग रिपोर्ट दे दिया है कि आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। कोई अगर करेगा तो आप लोग शिकायत करने से आपको केस हो जाएगा, है ना। तो दूसरी बात है, आप लोगों को हम एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हमारे अभी लोकसभा चुनाव है, झारखंड में 14 का लोकसभा चुनाव है, तो अभी रांची का लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एक गो लोकसभा प्रत्याशी को चुनाव करके क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग का 6 से 8 करोड़ रुपया खर्चा करता है। कौन करता है? वो डीसी करता है कि अच्छा संसद तुम लोग चुनो। अगर वो खर्चा नहीं करेगा तो हम लोग को वोटिंग करने के लिए तो सुरक्षा नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, तो आदमी आपको ज़बरदस्ती वोट कराएगा, इधर उधर होगा, बहुत कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। इसके लिए सरकार प्रावधान करने के लिए 6 से 8 करोड़ रुपया अच्छा संसद बनाने के लिए खर्चा करता है। आप बताइए, जो पैसा खर्चा करता है वो पैसा किसका है? हमारा जनता का पैसा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सोच समझकर आप लोगों को वोट करना है कि हम किसको संसद बनाएंगे। और तीसरी बात है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत वक्ता है। तीसरी बात है कि आप लोग पंचायत भवन जानते हैं, पंचायत भवन होता है ना कि गांव का सुविधा, छोटा छोटा योजना से गांव का विकास होता है, और कुछ भी बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत भवन से बनता है। तो अगर पंचायत भवन, उसके बाद आता है प्रखंड, उसके बाद आता है हमारा जिला, उसके बाद राज्य आता है ना। तो अगर अभी अगर 500 रुपया, 1000 रुपया अगर साड़ी कुर्सी, अगर ये सब दारू पेट्रोल ये सब के लिए अगर वोट अगर दीजिएगा, तो आप बताइए, अब 20 से 22 लाख जनता का अगर वो लोग अगर साड़ी देगा, अगर दारू देगा, अगर पैसा देगा, तो उसका बहुत सारा रकम पैसा खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप आपका बिजनेस करते हैं, तो अगर 10,000 पूंजी लगाते हैं, तो 10,000 पूंजी वापस करिएगा कि नहीं करिएगा? तो वो लोग ना हमारा झारखंड को भोले वाला जनता को ना वो लोग बिजनेस समझता है और पूरा पैसा खर्चा करेगा। और उसके बाद ना आप चावल लेने जाइएगा ना राशन दुकान, वहाँ 5 किलो का जगह 4 किलो मिलेगा। इसका कारण यही है, 1 किलो काटिंग करेगा, वो सबको बोलेगा कम दो, हमारा पैसा आधा होना चाहिए ना। उसके बाद पंचायत भवन जाइएगा बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, वहाँ पर भी आपको बिना पैसा से नहीं बनेगा। इसका ब्लॉक जाइएगा तो ब्लॉक में तो और ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़मीन का काम होगा वहाँ पे। जिला अनुमंडल जाइएगा तो और लगेगा। तो आप लोग समझ जाइए, हम लोग तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग खुद पहले भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा लेके वोट देते हैं, तो वो पैसा अदा ही करेगा कि नहीं करेगा? तो यही चीज़ को इस बार समझ जाइए। और इस बार जो जनता को देख रहा ना पूरा राज्य में जो हम लोग घूम रहे हैं, इतना सारा जनता अपना खर्चा से घूम रहा है। ये चीज़ को नियम नीति को जानने के लिए सबको जान गया है। जयराम दादा और देवेंद्र दादा सबको जानकारी दे दिया है कि संविधान सबको बराबर अधिकार दिया है, संविधान वोटर का कोई किसी को जाति पात नहीं है। हाँ, तो इस हिसाब से आप लोग जागरूक हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, पैसा देने से आदमी रैली में जाता था, अभी बिना पैसा का जा रहा है। हाँ, हरे राम हरे हरे। तो बिल्कुल नहीं कहा के मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ।
बहुत